ध्यान रहे ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा आखिर घूमता कैसे है? क्यों कभी डॉलर स्ट्रांग हो जाता है? क्यों गोल्ड और क्रूड ऑयल अचानक भागने लगते हैं? और क्यों स्टॉक मार्केट में पैनिक आ जाता है? क्या ये सब अलग अलग मार्केट्स हैं? नहीं, ये सब एक कंटिन्यूअस साइकिल का हिस्सा है। फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट और फिर वापस फॉरेक्स। आज हम इसी पावरफुल साइकिल को समझेंगे और वीडियो खत्म होते होते आपको समझ आ जाएगा कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री कहां लेता है और एग्जिट कहां करता है। साइकिल की शुरुआत होती है फॉरेक्स मार्केट से। फॉरेक्स मतलब करेंसीज का खेल, जैसे USD, INR, EUR, USD, GBP, USD। अब करेंसी की वैल्यू कैसे बदलती है? सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा, अगर रुपी की सप्लाई ज्यादा होगी तो रुपी वीक होगा। लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ती कब है? 3 मेजर रीजंस। नंबर 1, इंपोर्ट बढ़ने पर। भारत क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड बाहर से खरीदता है, पेमेंट डॉलर में होता है, मतलब इंपोर्ट बढ़ा, डॉलर डिमांड बढ़ी, रुपी गिरा। मान लीजिए इंडिया ने ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, अब ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, सभी इंपोर्टर्स डॉलर खरीदेंगे, डॉलर डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी डॉलर महंगा होगा और रुपी कमजोर। अब रुपी कमजोर होने का मतलब अब सभी इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाएंगी। यहीं से साइकिल नेक्स्ट स्टेप में जाता है, कमोडिटी। अब समझो कनेक्शन। कमोडिटीज ग्लोबल मार्केट में डॉलर में ट्रेड होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर। अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल पहले $90 था, डॉलर 90 रुपए था, टोटल इक्वल 7,200, अब डॉलर 95 रुपीज हो गया। सेम क्रूड इक्वल 7,600। ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन इंडिया के लिए कॉस्ट बढ़ गई। यही करेंसी इंपैक्ट है कमोडिटीज पर। अब कमोडिटी के अंदर दूसरा फैक्टर आता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा तो प्राइस अप। एग्जाम्पल, खराब मौसम, गेहूं प्रोडक्शन कम, सप्लाई कम, प्राइस अप। वॉर, ऑयल सप्लाई रिस्क, क्रूड अप। इकोनॉमिक ग्रोथ, मेटल डिमांड अप, कॉपर अप। यानी कमोडिटी प्राइस सिर्फ करेंसी से नहीं, डिमांड सप्लाई से भी चलती है। अब कमोडिटी इंपैक्ट आता है कंपनीज पर, क्योंकि कंपनी रॉ मटेरियल्स यूज करती है। अगर रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव तो कंपनी कॉस्ट बढ़ेगी, अगर कॉस्ट बढ़ी प्रॉफिट कम होगा, अगर प्रॉफिट कम स्टॉक गिर सकता है। एग्जाम्पल, ऑयल एक्सपेंसिव, एयरलाइंस डाउन, स्टील एक्सपेंसिव, ऑटो कंपनीज प्रेशर, गोल्ड एक्सपेंसिव, ज्वेलरी स्टॉक स्लो। लेकिन उल्टा भी होता है, ऑयल कंपनीज बेनिफिट, मेटल कंपनीज बेनिफिट, यानी सेक्टर रोटेशन शुरू होता है। जब कमोडिटीज महंगी होती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। महंगाई बढ़ने का मतलब सब चीजें एक्सपेंसिव। RBI इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है। हायर इंटरेस्ट रेट मतलब लोन एक्सपेंसिव, बिजनेस स्लो, कंजम्पशन स्लो, स्टॉक मार्केट वीक। अब इन्वेस्टर्स डरने लगते हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल प्लेयर्स पर, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब इंडिया ग्रोथ मोड में होता है FII पैसा डालते हैं। क्या करते हैं? डॉलर बेचते हैं, रुपी खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन फिर आते ही FII सेल, स्टॉक्स गिरते हैं, वो रुपी बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं और पैसा वापस फॉरेक्स में जाता है। अब पूरा साइकिल समझो। जब इंपोर्ट बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर डिमांड बढ़ी तो रुपी कमजोर होता है, रुपी कमजोर हुआ तो कमोडिटी महंगी हो जाती है, कमोडिटी एक्सपेंसिव हुई तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ा तो कंपनीज का कॉस्ट बढ़ता है, कंपनी कॉस्ट बढ़ा तो प्रॉफिट मार्जिन घटता है, प्रॉफिट घटा तो स्टॉक्स वीक होने लगते हैं, स्टॉक्स वीक हुए तो FII सेलिंग शुरू करते हैं, FII सेल करते हैं तो फिर डॉलर डिमांड और बढ़ती है और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। लेकिन जब ग्रोथ का फेज आता है FII इन्वेस्ट करते हैं, FII इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो रुपी स्ट्रांग होता है, रुपी स्ट्रांग हुआ तो इंपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट्स चीपर हुए तो कमोडिटी स्टेबल रहती है, कमोडिटी स्टेबल रही तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो कंपनीज का कॉस्ट कम रहता है, कॉस्ट कम रहा तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ा तो स्टॉक्स बुलिश हो जाते हैं और फिर यही साइकिल रिपीट होता है। जो इस साइकिल को समझ गया वो मार्केट की अगली चाल पहले पकड़ सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में स्मार्ट बनना है तो सिर्फ चार्ट ही मत देखो बल्कि सीखो भी, क्योंकि मार्केट अकेला नहीं चलता,
हर मार्केट दूसरे मार्केट से जुड़ा है, और जो इस साइकिल को समझ गया वो मार्केट की अगली चाल पहले पकड़ सकता है। तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें 919211943323 याद रखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही नॉलेज, सही सिस्टम और सही डिसिप्लिन आपको उस दिशा में जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। सुदर्शन CNC इंडिकेटर, लर्न, ट्रेड, अर्न।